मेरी अनेक कविताएं, कहानियाँ या मेरे इंटरव्यू रेडियो स्टेशनों या कुछ टीवी के ऊपर भी प्रसारित होते रहे। ये 1970 से ही प्रसारित होते रहे थे, कभी रोहतक रेडियो से, तो कभी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, 2-3 बारी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, रोहतक में तो कई बारी प्रसारण हुआ है। इस तरीके से कविताएं ये भी कई सरकारी मैगजीनों में भी आती रही, पर बहुत छुट-पुट, मैं इतना भाग दौड़ नहीं कर सकता था। अच्छा, बहुत लंबी जो इंटरव्यू आई थी वो टाटा स्काई 505 5 सितंबर 2021 को टाटा स्काई की एक एंकर श्रीमती आरती मल्होत्रा द्वारा मेरा एक लंबा इंटरव्यू लिया गया, जिसमें मेरी ज़िंदगी के संघर्ष, हर पहलू पर जानकारी लेनी चाहिए। ये एक इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन था, जो इस चैनल पर लगभग सारा दिन चलता रहा। 9 से 10:30 तक 1.5 घंटे का था, 3 से 4:30 तक, 6 से 7:30 तक, 10 से 11:30 तक जाता रहा। तो उन्होंने इसके अंदर मेरे को ये बताया कि मास्टर ऑफ पैरा ओलंपिक, मैं मास्टर ऑफ पैरा ओलंपिक रहा। क्यों ऐसा है कि ऐसा हुआ? क्योंकि आप देखिए, जब मैंने जवानी में या बचपन में लिया, विकलांगों की खेलें मान्यता प्रदान नहीं थी, पर मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं खेलूं, मैं कहाँ अपना टाइम लगाऊं। साथी लेके जाना नहीं था बचपन में, मिट्टी में रेड़ते हुए जब वो दूर दूर तक भागते थे तो मैं भाग नहीं सकता, मैं रेंग कर कहाँ जा सकता था। कहते हैं ये उस अधेड़ उम्र में कई देशों में खेलने भी गया। न्यूजीलैंड में मैनेजर के रूप में मैं अपने देश का रिप्रेजेंट किया। अभी भी बीसीसीआई ने विकलांग क्रिकेट को मान्यता देने के लिए कई लेटर लिखे, संयुक्त कमेटी बनाने का आग्रह किया। इसका पहला चुनाव मेरी अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ। मैंने विभिन्न कैटेगरी के विकलांगों को एक गठन करके एक कमेटी श्री कश्मीर सिंह रिटायर्ड डीआईजी की अध्यक्षता में बनाई, जिसमें मुझे टेक्निकल एडवाइज़र नियुक्त किया गया। इस प्रकार से मेरे कई जो थे ओलंपिक खेलों के लिए, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को भी हमने उसमें शामिल किया। क्रिकेट का एक अलग विंग बनाया और मैं क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व तब किया, चेयरमैन था मैं विकलांग क्रिकेट का। मैं न्यूजीलैंड में वर्ल्ड व्हील चेयर की रेस में भी शामिल था, उसमें मैंने भारत का भी रिप्रेजेंट किया था। इसके अंदर मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में विकलांग क्रिकेट किया है। इसीलिए मैंने बताया कि 350 विकलांग खेलने, जिसमें क्रिकेट ओलंपिक थे, उसके लिए 2008 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझे गुड़गांव में सम्मानित किया। इस सम्मान को मैंने कहीं तो रिकॉर्ड बना, मैं ऊपरले लेवल में अगर नहीं भी जा सका तो मेरा रिकॉर्ड कहीं तो रहा। मतलब इसके ऊपर मेरी कई रेडियो स्टेशनों से भी इंटरव्यू लिए गए कि विकलांग खेलों के बारे में, विकलांग क्रिकेट के बारे में कई जगह मेरे इंटरव्यू छपे। और मैं एक चीज़ जो मैं बता रहा था कि मेरी जो जीवनी है खेलों की अलग है, धर्म की अलग है। मैं करते करते 500-600 पेज में ये बन चुकी है अलग अलग चीज़ों के। और फिर जो मेरी मुझे जो अपने घर रिश्ते से, खूनी रिश्ते या रिश्ते भाई बहनों से जो जख्म मिले, उसकी भी 3 किताबें छपी हुई हैं। नफ़रत की दुनिया, नफ़रत का सफ़र, ये कैसा सफ़र, ये है कि अब तो मेरी इतनी ज़्यादा लंबी चीज़ें बन चुकी हैं कि जिसके अंदर मुझे याद नहीं रहता कि मैं क्या कर। मेरा टाइम आज भी मैं अकेला हूँ, मेरे को घुटन होती है, डिप्रेशन आता है, तो मैं अपनी वो सारी एक्टिविटीज़ की
एल्बम में लेके मैं वो पूरी नहीं देख सकता, क्योंकि 10-12 हज़ार फ़ोटोएँ हैं। उसके बाद मैं किताबें लेके फ़ोटोएँ, किताबें, दुनिया भर की चीज़ें हैं। मैं ना तो यहाँ उसको उनके बारे में लिख सकता हूँ, ना बता सकता हूँ। हाँ, ऐसे ही ज़िंदगी चलती